अंगराज्य में मंगल नाम का एक बहुत ही मेहनती मछुआरा रहता था। मंगल की पत्नी छाया हर वक्त अपने पति के साथ साया बन के घूमती थी। मंगल जाली तैयार कर रहा था और उसकी पत्नी छाया उसे हर वक्त खाना खिलाते रहती थी। सुनो, नदी पर जाने का समय हो गया है मेरा। ये लीजिए आपके पूरे दिन का खाना। लाओ दो, देखता हूँ आज क्या है किस्मत में। सुनिए, हमारी किस्मत में छोटी मछलियों के अलावा ऊपर वाला बड़ी मछली नहीं देने वाला, ये मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकती हूँ। इसीलिए ऊपर वाला जो भी हमें देगा हम उसमें खुश रहेंगे। वो तो है ही। चलो अब मैं चलता हूँ। ऊपर वाले कृपा करना। मंगल नदी की ओर चल पड़ा। मंगल जब नदी पे पहुंचा तब सूर्योदय हो रहा था। मंगल अपनी नाव में बैठ के ऊपर वाले का नाम लेके निकल पड़ा। देखो आज किस्मत में क्या है। हे ऊपर वाले कृपा करो। नदी का पानी आज बहुत शांत है। आज नदी के बीच में जाकर जाल फेंकता। हाँ, जैसा कर्म वैसा है फल। मंगल अपनी नाव को लेके मछली पकड़ने के लिए नदी के बीचों बीच चल पड़ा। बार बार जाल फेंकने के बावजूद मंगल की जाल में कोई मछली नहीं आती थी। अरे ये क्या हो रहा है? मैंने इतनी दूर जाल फेंका लेकिन इसमें एक छोटी मछली तक भी नहीं फंसी। हे ऊपर वाले, आज क्या मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा? जाल खींचने में बहुत परेशानी हो रही है। इसका मतलब है कि जाल में जरूर कुछ फंसा है। हे ऊपर वाले, धन्यवाद। अरे वाह, ये तो रेहू मछली है। पहले मैं घर जाता हूँ, उसके बाद बाजार जाऊंगा। आज तो मजा आ गया। मछली को लेकर मंगल सोच में पड़ गया। इतनी बड़ी मछली को लेकर आखिर वो करेगा क्या? छाया, ओ छाया, अरे ओ छाया, देखो कितनी बड़ी मछली फंसी है आज। देखो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! ऐसी मछली तो मैंने कभी नहीं देखी। इसलिए तो तुम्हें दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। चलता हूँ। हाँ, मैं बाजार चलता हूँ। ठीक है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों? अरे गांव के लोग मछली का सही कीमत नहीं दे पाएंगे। आप इसे राजा के पास लेके जाइए। ये तो तुम ठीक बोल रही हो। वाह, तुम कितनी ज्यादा होशियार हो। चलो मैं जाता हूँ। हाँ, मैं जाता हूँ। ठीक है? राजसभा में सभी मछली को देखकर चौंक गए। सभी हैरान रह गए कि मंगल ने इतनी बड़ी मछली पकड़ी कैसे। मंत्री जी, आपने इतनी बड़ी मछली कभी देखी है? नहीं महाराज, ऐसी मछली तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। सच में मैं इस बड़ी मछली को लूंगा। मंगल, इस मछली के लिए मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। महाराज की जय हो। मंत्री जी, मंगल को उसके सिक्के देकर विदा कीजिए। महाराज, एक मछली के लिए 100 सोने के सिक्के, ये कुछ ज्यादा नहीं होगा? ज्यादा हो गया, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। ये शायद उसके भाग्य में हो। अब कुछ भी किया नहीं जा सकता है। आखिर मेरे बात की भी कोई कीमत है और ये उसकी किस्मत है, और कर ही क्या सकते हैं। किस्मत अभी भी पलटी जा सकती है महाराज। वो कैसे? मंगल को बुलाइए और उससे पूछिए कि ये मछली नर है या मादा। मैं कुछ समझा नहीं। बहुत आसान है महाराज। अगर मंगल बोलता है कि ये नर है तो आप बोलिएगा कि मुझे मादा मछली ही चाहिए। और अगर वो बोले कि ये मादा है तो बोलिएगा कि आपको नर मछली चाहिए और उसके बाद आप मछली की कीमत कम कर दीजिएगा। वाह, बहुत तेज दिमाग है। सुनो, जाओ और जाकर के उस मंगल को बुला कर ले आओ। मुझसे क्या कोई गलती हो गई है महाराज? बिल्कुल। तुम जो ये मछली मेरे पास बेचने के लिए लेकर आए थे, वो तुमने बताया ही नहीं कि ये नर है या मादा। राजा की मनस्थिति ठीक नहीं लग रही है।
सच बोलने पर अगर मुझे सजा दे दिए तो मुझे जरा घुमा कर जवाब देना पड़ेगा। हाँ हाँ, मिल गया महाराज। मेरी ये मछली ना ही नर है ना ही मादा है, मतलब नर और मादा दोनों के बीच की है। क्या मतलब? अरे तुम्हारे जवाब की तो तारीफ करनी ही पड़ेगी। मंत्री जी, क्या आपने इस तरह के जवाब की उम्मीद की थी? महाराज, मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ। सच में मंगल की ये हाजिर जवाबी बिल्कुल तारीफ के लायक है। हाँ, बिल्कुल तारीफ के लायक। और सभी तारीफ के लायक काम को भेंट पाने का पूरा अधिकार है। मंगल की हाजिर जवाबी के लिए उसे और 100 सोने के सिक्के भेंट किए जाए। महाराज की जय हो। छी, ये मुझे इस तरह से हरा देगा। मैं इससे हार मान लूंगी। मैं इस राज्य की रानी हूँ। मैं हार जाऊंगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। रानी मन ही मन जल रही थी। वो बहुत ही ज्यादा जल रही थी। मंगल राजा के समीप खड़ा होकर बोलने लगा और उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जय हो महाराज की जय हो, जय हो। मंगल कितना लालची है। भूमि पर सिर्फ 5 सिक्के गिर और उन्हें भी ये उठा के कैसे कर रहा है। छी 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 छी, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। महाराज, मंगल को रोकिए। लेकिन क्यों? मैं बोल रही हूँ ना, सब लेके जाने से पहले उसे रोकिए। ठीक है, रुक जाओ मंगल। अरे अब फिर से क्या हो गया? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या महाराज? रानी, मंगल का अपराध उसे बता दीजिए। तुम बहुत लालची हो। 200 सोने के सिक्के मिलने के बाद जब तुम्हारी पोटली से सिर्फ 5 सोने के सिक्के भूमि पर गिर गए तो तुमने एक लालची की तरह उन्हें भी उठाकर अपने सिर से लगा लिया। उस भूमि पे पड़ा रहने देते तो कोई और ले लेता। प्रणाम महारानी, मैंने लालच में पड़कर वो सिक्के नहीं उठाए हैं। उन सिक्कों पर हमारे महान महाराज का नाम लिखा हुआ है। उन पर आपका नाम भी लिखा हुआ है महारानी। इसलिए अगर वो सिक्के किसी के पैरों के नीचे आ जाते तो बताइए कितना बड़ा अपमान होता। वाह, तुम्हारे विचार तो बड़े अच्छे हैं। अगर सिक्के पैरों के नीचे आ जाते तो हमारे महाराज और महारानी का बहुत अपमान होता। अपने जीते जी मैं ये कैसे होने दे सकता हूँ महाराज? वाह 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 वाह। रानी देखिए देखिए, इसके विचार, इसके मेरे प्रति कितनी श्रद्धा है। मंगल ने फिर से मेरा दिल जीत लिया। मंत्री जी, बोलिए महाराज, बोलिए। मंगल की श्रद्धा ने मुझे खुश कर दिया है, इसलिए मैं मंगल को और के भेंट करना चाहता हूँ। जय हो महाराज की जय हो, दयालु महाराज की जय हो, जय हो। मंत्री जी, बोलिए ना महाराज, बोलिए। पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि कोई भी अपनी पत्नी की बात को ना माने। अगर पत्नी के कहे पर चलोगे तो मेरा जैसा हाल होगा। जो काम 100 सोने के सिक्के से हो सकता था, वही काम अभी 300 सोने के सिक्के देकर पूरा हुआ है। कुछ भी। उसके बाद मंगल 300 सोने के सिक्के लेकर घर वापस आया और उसने अकेले में छाया से कहा कि तुम्हारी बात मानकर ही मैं राजा के सभा में गया था, तभी इतने सिक्के मिले हैं। लेकिन महाराज ने जो आदेश दिया उसका क्या? महाराज चाहे जो भी आदेश दे, मैं तो अपनी पत्नी की बातों को ही मानूंगा। हाँ, क्यों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ।